डीएचए के एक फ्लैट में एक लड़की मायरा जुल्फकार, जिसके माथे पर 2 गोलियों के निशान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको 2021 में घटने वाली एक ऐसी दुर्घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपने भी होशियार रहना है। मायरा जुल्फकार जो कि 2021 में अपनी वालदा के साथ पाकिस्तान लाहौर आती हैं। लाहौर में मायरा की एक सहेली थी जिसकी शादी थी। मायरा जो है वो यूके में रहने वाली थी और इस शादी में उसकी वालदा ने और उसने दोनों ने शिरकत की और शिरकत के बाद उसकी वालदा जो है वो वापस चली गई। 2021 में कोरोना जो था अपने अरूज पर था और मायरा को शायद कोरोना की वजह से टिकट्स नहीं मिल पाई। मायरा जाती तौर पर पाकिस्तान में रहना पसंद करती थी। मायरा एक वकील बनना चाहती थी और पाकिस्तान में रहकर काम करना चाहती थी। जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर उसने डीएचए में एक फ्लैट किराए पर लिया। उसने ऊपर वाली मंजिल में एक घर लिया किराए पर और वहां पर अपनी फ्रेंड के साथ रहना शुरू कर दिया। मायरा के कुछ फ्रेंड्स भी थे जिसमें टॉप पर साद बट और जाहिर जदून थे। साद बट एक होनहार लड़का था और जाहिर जदून जो था वो बड़े असर रसूख और पैसे वाला था और बहुत ऊपर वाली सामी थी। अब 21 मई 2021 को सुबह सुबह मायरा जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो बताती है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। वो पुलिस ने जब पूछा क्या मामला है तो उसने अपने दोस्त साद बट का नाम लिया। उसने कहा जी उसने मुझे अगवा करने की कोशिश की है, वो चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं, मेरी जिंदगी को उससे खतरा है। पुलिस ने साद बट को जब बुलाया तो उसने अपने इस गुनाह से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पुलिस ने इस मामले को रफा दफा कर दिया और इसको यहीं पर खत्म कर दिया। और मायरा यहाँ पर पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रही थी जो कि पुलिस ने नहीं दी। अब कुछ दिनों के बाद मायरा ने अपने वालिदैन को फोन किया और फोन करके कहा कि मैं चंद दिनों में पाकिस्तान छोड़कर वापस आ रही हूँ। उसके वालिदैन ने कहा कि ठीक है, लेकिन 3 अप्रैल 2021 को सुबह सुबह मायरा जो है वो अपने कमरे में पड़ी है और वो बेसुध है। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि मायरा के माथे पर 2 गोलियों के निशान है। पोस्टमार्टम हुआ, उसमें पता चला कि पहले उसका गला दबाया गया, उसके बाद उसको 2 गोलियां मारी गई। अब पुलिस का सीधा सीधा शक साद और जाहिर जदून पर गया। साद जो है वो अगले ही दिन थाने पेश हो गया। उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप इन्वेस्टिगेशन करें। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो साद इस मामले से बेबाक पाया गया। तो पुलिस का दूसरा शक जो है वो जाहिर जदून पर गया। जाहिर जदून को चंद दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल हुई कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया। इस मामले पर जब नोटिस लिया गया तो इस मामले की तहकीक हुई और जाहिर जदून जो है उसने ये कबूल किया कि उसने इसको कत्ल किया है। जाहिर जदून ने जब कत्ल कबूल किया तो उसने वजह ये बताई कि मेरी फेसबुक आईडी का पासवर्ड जो था वो मायरा के पास था। मायरा ने मेरी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स मेरी आईडी के ऊपर अपलोड कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा था और मैंने ये बदला लेने के लिए उसे कत्ल कर दिया। जबकि मायरा के जो वालिद थे वो कहते थे कि ये कत्ल सिर्फ इस वजह से हुआ है कि मेरी बेटी ने इनसे शादी से इनकार कर दिया था, वो इन लोगों से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमें दोस्ती कम लोगों से बेशक करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जांच पड़ताल के बाद करनी चाहिए। अच्छे तरीके से जांच परख कर दोस्ती करें, क्योंकि दोस्त ही कभी कभी हमारा गला घोंट जाते हैं। डीएचए बहुत सेफ इलाका है, वहां पर ऐसी वारदातें नहीं होती। लेकिन जब आपके दोस्त ही आपको मारे तो फिर सिक्योरिटी क्या कर सकती है। सिक्योरिटी को क्या मालूम कि आपके दोस्तों ने आपके साथ क्या किया है। तो आपने आइंदा अगर किसी से दोस्ती करनी है तो जांच परख कर करनी है। और इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप, वो भी लड़के और लड़की के दरमियान, फिर कुछ ना कुछ तो गलत होना ही होता है।